दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कहानी। वो मुझे काफी अरसे बाद नजर आया था। उसने मुझे देखा तो करीब आकर गर्मजोशी से मिला और करीबी होटल में ले गया। बैठते ही उसने एक चाय का ऑर्डर दिया तो मैंने चौंक कर पूछा, तुम नहीं पियोगे? कहने लगा, सर अरसा हुआ मैं अब चाय नहीं पीता। मुझे उसके जवाब पे ताज्जुब हुआ था, क्योंकि मैं जानता था कि वो शुरू से ही चाय का शौकीन है। तुमने क्यों छोड़ दी? मैंने हैरानी से पूछा। मुझे लगा चाय की ज्यादती की वजह से कोई तिबी मसला हो गया होगा, जिसकी वजह से चाय छोड़नी पड़ी। कहने लगा, सर आधी चाय ने अधूरा कर दिया है। अजीब उलझा सा जवाब था। मैंने उलझन आमेज अंदाज में उसकी तरफ देखा। वो हंस पड़ा। हंसते ही उसकी आंखों में नमी उतर आई और उसकी आंखों में तैरती नमी किसी कहानी का पता दे रही थी। मुझे पूरी बात तफसील से बताओ, मैंने संजीदगी से कहा। कहने लगा, सर आपको तो जरूर बताऊंगा। बताओ फिर। मैं उसकी तरफ मुतवज्जे हो गया। सर कुछ अरसा पहले एक मेहरबान हमारे घर में मेहमान बनकर आई थी। मेरी तरह वो भी चाय की शौकीन थी। मैंने जैसे ही चाय के कप को हाथ लगाया, हस्बे मामूल वो आधम की। हाफ हाफ! उसने कमरे से निकलते ही नारा बुलंद किया। ये उसका रोज का मामूल था। मैं जब भी सुबह चाय पीने लगता, वो किसी कोने से निकलकर आ धमकते। हाफ हाफ! वो अपना मखसूस जुमला दोहराते और मैं बादिले नाख्वास्ता कप मेज पर रखकर उसकी तरफ देखता कि खाली कप लाओ। तो मेरी नजरों का मतलब समझकर आंखें मटकाकर कहती, ऐसे नहीं वैसे। और मैं आधा कप पीकर आधा उसके लिए छोड़ देता। तब तक वो इंतजार करती और मैं जैसे ही आधा कप मेज पर रखता, वो बिल्ली की तरह झपट कर उसे उठाती और होंठों से लगा लेती। पहले पहल तो मुझे ये सब अजीब सा लगता था, बल्कि कोफ्त होती थी, मगर आहिस्ता आहिस्ता मैं आदी होता गया। अब मैं खुद ही आधा कप छोड़ देता था। वो बला की शोख और चंचल थी, इसलिए मेरे घर वाले भी उसकी किसी बात का बुरा नहीं मनाते थे। कह देते कि इसकी आदत ही ऐसी है। वो हमारे करीबी रिश्तेदारों में से थी। उसे पढ़ने का शौक था और गांव से कॉलेज दूर होने की वजह से उसे भरोसा होने के नाते हमारे घर भेज दिया गया। हालांकि इसी शहर में उसके 2 ताया भी रहते थे, लेकिन भरोसा हम पर किया गया था। पहले 2-4 दिन तो वो अपने आप में सिमटी सिमटी सी रही। मुझे लगा लड़की संजीदा तबीयत की है, अच्छा वक्त गुजरेगा, क्योंकि मैं खुद भी संजीदा तबीयत का था। मगर मेरा ख्वाब उस वक्त चिकनाचूर हो गया जब छठे दिन उसने मेरे हाथ से अचानक चाय का कप उचक लिया और मुंह बनाकर बोली, बस भी करो, कितनी चाय पियोगे? कब से देख रही हूं कि मुझे भी पूछोगे। मैं हक्का बक्का सा उसकी तरफ देखे जा रहा था और मेरी अम्मी मुझे देखकर हंस रही थी। फिर उसके बाद वो खुलती गई और 1 माह के कलील अरसे में ऐसे लगने लगा जैसे ये उसी का घर है और हम अजनबी हैं, या शायद सिर्फ मैं अजनबी था बस। क्योंकि अम्मी अब्बू तो उसकी आमद से बहुत ही खुश थे और उसकी तरफदारी भी करते थे। बस मेरी जरा उससे कम बनती थी। हम 2 बहन भाई थे। बहन मुझसे बड़ी थी तो उसकी तालीम मुकम्मल होते ही 2 साल पहले उसकी शादी कर दी गई। अम्मी की तो कोशिश थी कि दोनों की एक साथ ही शादी की जाए, ताकि घर में कोई तो हो जो अम्मी का हाथ बटा सके। मगर मैं अभी पढ़ रहा था, इसलिए साफ इनकार कर दिया कि जब तक पढ़ाई मुकम्मल नहीं होती शादी का सोचना भी मत।
और जब से जोया आई थी अम्मी को आराम मिल गया था। अम्मी बस थोड़ा बहुत कुछ कर लेती थी, वो भी जोया की गैर मौजूदगी में, वरना वो अम्मी को कुछ करने ही ना देती थी। जिस दिन कॉलेज से छुट्टी होती वो किसी बदरूह की मानद पूरे घर में चकराती फिरती और घर की सफाई से लेकर कपड़े धोने तक सब खुशी खुशी करती थी। अम्मी भी उसका हाथ बटा देती थी, लेकिन जोया की कोशिश होती कि सारे काम वही कर ले, और फिर ऐसे में उसको ही तरजीह मिलनी थी, क्योंकि मैं कौन सा अम्मी को कपड़े धोकर या खाना बना कर देता था। उसकी हर शोखी पर उसे अम्मी अब्बू की हिमायत हासिल थी। यूं तो वो मेरे भी काम करती थी, कमरे की सफाई और मेरे कपड़े धोने से लेकर इस्त्री करने तक सब वही करती थी, लेकिन मैं समझता था कि उसके एहसान का बदला मैं उसे कॉलेज लाने ले जाने में पूरा कर देता हूं, इसलिए कभी उसका मशकूर नहीं हुआ। हालांकि उसने कई बार मुझसे कहा भी कि कभी शुक्रिया भी कह दिया करो। जवाब में मैं उसे कह देता कि मैंने तुम्हें कभी कहा कि मेरा शुक्रिया अदा करो? रोज तुम्हें नौकर की तरह पिक एंड ड्रॉप करता हूं। खैर, तुम तो लगते भी नौकर ही हो। उसने जुबान निकाल कर मुझे चिढ़ाया। मेरा दिल किया उसे छत पर ले जाकर धक्का दे दूं, मगर मैं सिर्फ सोच सकता था, कर नहीं सकता था। इसलिए खुद पे जब्त किया। उसका और मेरा कॉलेज पास पास ही था, इसलिए उसको ले जाने और लाने की जिम्मेदारी भी मेरी ही थी। हालांकि इस जुल्म पर मैंने बहुत एहतजाज किया था, मगर नकार खाने में तोती की कौन सुनता है। उल्टा मुझे ही खरी खरी सुना दे गई कि तुमने कौन सा स्पेशल उसके लिए जाना है, या जोया के बैठ जाने से तुम्हारी बाइक का खर्च बढ़ जाएगा। मेरे पास कोई माकूल बहाना नहीं था, होता भी तो कौन सा घर वालों ने मान लेना था, इसलिए ना चाहते हुए भी ड्यूटी देना पड़ रही थी। अगरचे चाय मुझे बहुत पसंद थी, मगर वो तो चाय की दीवानी थी। अक्सर कहती थी कि चाय मेरा दूसरा इश्क है। और पहला? मैं पूछता तो वो खामोश हो जाते। पहला इश्क किताबें होंगी, मैं खुद ही अंदाजा लगाता, क्योंकि उसे पढ़ना बहुत पसंद था। कॉलेज की किताबों के अलावा भी वो नॉवल, स्टोरी, अखबार जो भी मिलता उसे चाट जाती थी। खास तौर पे लव स्टोरीज बहुत पसंद थी उसे, और मुझे उनसे उलझन होती थी। हर रोज उसने मामूल बना लिया था कि मेरी आधी चाय जरूर पीनी है, और मुझे भी जैसे आदत सी हो गई थी। अब वो जानती थी कि आधे कप से मेरा गुजारा नहीं होगा, इसलिए फौरन ही मेरे लिए चाय का दूसरा कप ले आती थी। एक बार मैंने उससे पूछा था कि ऐसा क्यों करती हो? जवाब देने की बजाय उसने अजीब सी नजरों से चंद पल मुझे घूरा और फलसफियाना अंदाज में बोली, कुछ काम सिर्फ दिल की खुशी के लिए भी किए जाते हैं, चाहे उनकी वजह हो या ना हो। दिल भी बेवजह खुश नहीं होता। मैंने धीरे से कहा, तो उसने मुझे घूर कर देखा और जेरे लब उल्लू कहकर वहां से चली गई। मैं मुंह फाड़े उसे जाता देखता रहा। लफ्ज उल्लू मैंने सुन लिया था, और एक बार फिर दिल किया कि उसे छत पर ले जाकर धक्का दे दूं, मगर जब्त करना पड़ा, क्योंकि यह नामुमकिन था। 2-3 माह बाद वो 1-2 दिन के लिए अपने घर चली जाती थी। इस बार वापस आई तो अम्मी कहने लगी, जोया के बिना ऐसा लगता है जैसे हम घर में नहीं किसी जंगल में रह रहे हो। जंगल तो इसकी मौजूदगी से लगता है अम्मी। मैंने फौरन जवाब दिया, ऐसे लगता है जैसे इस जंगल में ये शेरनी है और हम सहमे सहमे से खरगोश। मेरी बात पर जोया ने हस्बे आदत मुझे घूरा। आंटी देख लें इसको, वो अम्मी से लाड भरे अंदाज में बोली, जैसे एक बेटी अपनी मां से शिकायत लगाए और उसे यकीन हो कि उसकी ही हिमायत की जाएगी।
आंटी तो कई साल से देख रही हैं मुझे, अब तुम देख लो। अम्मी के कुछ बोलने से पहले ही मैं बोल पड़ा था। जैसे तुम सड़ियल हो ना, इसे देखना नहीं झेलना कहते हैं। आंटी देख नहीं रही, झेल रही हैं तुमको, सड़ियल। जोया ने जवाबन तंज किया और खिलकर हंस पड़ी। अम्मी ने भी हंसने में उसका साथ दिया था। इस बार घूरने की बारी मेरी थी। उधार रहा। मैंने बेबसी से तिल मिलाते हुए कहा, देख लूंगी तुमको। जोया ने मुंह पर हाथ फेरा। उबैद, बुरी बात, मेहमान है ये हमारी। अम्मी ने जोया के सर पे शफकत से हाथ फेरते हुए मुझे डांटा, लेकिन उनके लहजे में गुस्से की बजाय मोहब्बत थी। जोया की हंसी अचानक गायब हो गई थी। शायद उसे लफ्ज मेहमान पसंद नहीं आया था। उसकी हंसती आंखों में मैंने वाज़े तौर पर नमी सी महसूस की थी। मुझे कपड़े इस्त्री करने हैं, उसने अचानक कहा और उठकर अंदर चली गई। अजीब लड़की है, मैंने दिल में सोचा। वो मेहमान ही तो है यहाँ। जोया को हमारे पास 2 साल हो गए थे और वो 2 साल के लिए ही आई थी। एफए उसने पास वाले गांव के स्कूल से किया था। यहाँ वो बीए करने आई थी क्योंकि उसे बस इतनी ही इजाजत मिली थी, वरना उसका इरादा और शौक तो बहुत ज्यादा पढ़ने का था। उसे बस कुछ दिन तक हमेशा के लिए वापस चले जाना था। कुछ दिन पहले कॉलेज जाते हुए बताने लगी, उबैद, मैं हमेशा के लिए वापस अपने घर जा रही हूं। हालांकि ये बात मैं भी जानता था। कहने लगी, कहा सुना माफ कर देना। मैंने तुम्हें बहुत कुछ कहा है और शायद बहुत कुछ कहना था, मगर नहीं कहा। साथ ही वो हंस पड़ी। मैं जान गया था कि उसकी हंसी सरासर बेजान और खोखली है। उसमें वो दिलकशी थी ही नहीं जो उसकी हंसी का खासा थे। तुम जबरदस्ती हंस रही हो, मैंने कहा तो वो खामोश हो गई। कॉलेज आने तक वो दोबारा एक लफ्ज नहीं बोली थी। कॉलेज के गेट पर उतरते ही उसने मामूल के मुताबिक मुझे अल्लाह हाफिज कहा और चल पड़ी, मगर ये मामूल के मुताबिक नहीं था। उसके अंदाज में आज जल्दी थी, जैसे मुझसे कुछ छुपाना चाह रही हो, और मुझे उसका लहजा भीगा सा लगा था। मैंने उसे आवाज दी और बाइक खड़ी करके उसके पीछे भागा। वो रुक गई, मगर पलटी नहीं। मैं उसके सामने जाकर खड़ा हुआ। सुनो, मैंने उसे कहा। बोलो, उसने नजरें उठाए बगैर धीरे से कहा था। मेरी तरफ देखो, मैंने प्यार से कहा था, क्योंकि मैं जानता था कि अगर सख्ती की तो दुनिया की कोई ताकत उसे नजरें उठाने पर मजबूर नहीं कर सकती थी। उसने धीरे से नजरें उठाकर मेरी आंखों में झांका। मुझे झटका लगा। मेरा शक सही था। तुम रो क्यों रही हो? उसकी सुर्ख होती आंखों को देखकर मुझे दुख हुआ था। बस ऐसे ही, उसने कहा और तेजी से चलती हुई गेट के अंदर दाखिल हो गई। मैं वहीं खड़ा चुपचाप उसे जाता देखता रहा। 1 हफ्ते बाद उसका अब्बू उसे लेने आ गया। उसके वालिद ने मेरे अम्मी अब्बू का शुक्रिया अदा किया और कहने लगा कि मुझे सबने कहा था कि जोया को यहां ना भेजो, वरना ये लड़की तुम्हारा मुंह काला करवा देगी। मेरे भाइयों ने भी मना किया, मगर मुझे जोया पे यकीन था कि वो मेरा मान नहीं तोड़ेगी और कोई ऐसा काम नहीं करेगी जिससे मेरा सर झुक जाता। मगर बेटी से ज्यादा मुझे आप लोगों पे भरोसा था, जो आपने टूटने नहीं दिया, और इसके लिए मैं आपका एहसानमंद हूं। हमारा कोई एहसान नहीं आप पर, बल्कि एहसान तो आपका है कि जोया को हमारे घर भेजा। और यकीन करो, 2 साल किसी ख्वाब की तरह लगते हैं, अब्बू ने जोया के वालिद से कहा।
हमारी तो दुआ है कि जोया जैसी बेटी हर किसी के नसीब में हो। अब्बू ने दिल से जोया की तारीफ की। कुछ ऐसे ही ख्यालात अम्मी के भी थे, मगर वो बहुत अफसुर्दा भी थी। जोया चाय बना के ले आई और सब चाय पीने लग गए। चाय पीते हुए मेरी नजर जोया पर पड़ी तो वो मेरी तरफ ही देख रही थी। उसके हाथ में मोबाइल था और चाय का कप सामने भरा पड़ा था। अचानक मुझे अपने व्हाट्सएप पे मैसेज मौसूल हुआ। मैंने चाय का कप रख कर जेब से मोबाइल निकाला और मैसेज देखा। हाफ हाफ, आखिरी बार प्लीज। वो सबके सामने बोलकर नहीं कह सकती थी, इसलिए मैसेज किया था। मेरा कप आधा ही रह गया था। मैंने कप की तस्वीर ली और उसे व्हाट्सएप पे सेंड कर दी और बैठ गया। मैंने दोबारा कप नहीं उठाया था। अम्मी के टोकने पर वो चौंकी और अपना कप उठाकर चाय पीने लगी। चाय ठंडी हो गई थी, इसलिए उसने जल्दी से कप खाली किया और फिर सबके कप उठाकर चली गई। मेरा आधा कप भी वो ले गई थी और मैं जानता था कि चाय ठंडी हो गई है, मगर वो जरूर पिएगी। अगले दिन वो चली गई। अम्मी बहुत रोई थी और वो अम्मी से भी ज्यादा। उसके जाने के कई दिन तक घर खाली खाली सा लगता रहा। हालांकि उसके आने से पहले भी इस घर में हम 3 ही रहते थे, मगर उसके जाने के बाद लगता था जैसे घर में कोई रहता ही नहीं है। अम्मी अब्बू का तो दिल ही नहीं लग रहा था। सुबह नाश्ता करने के बाद मैं जब भी चाय का कप हाथ में पकड़ता, मेरी नजरें बेसाख्ता इधर उधर भटकने लगती थी। मुझे लगता था जैसे अभी वो कहीं से निकल कर आएगी और कहेगी हाफ हाफ, मगर वो नहीं आई। हाफ हाफ कहने वाली मुझे हाफ कर गई थी। मुझे महसूस हो रहा था जैसे मैं उसके बिना अधूरा सा रह गया हूं। वो पास थी तो मैं उससे दूरी बनाए रखता था, और जब वो दूर हो गई तो उसकी कुर्बत की ख्वाहिश बेचैन करने लगी थी। अंदाजा नहीं था कि दूरियां करीब ले आती हैं, फासले कुर्बत बढ़ा देते हैं। उसे गए 2 माह हो गए थे। उन 2 माह में उससे चंद बार ही बात हुई थी। 3 माह बाद एक शाम वो अचानक हमारे घर आ गई। उसके साथ उसकी कजिन थी। वो खरीदारी के सिलसिले में अपने भाई के साथ ताया के घर आई थी, तो हमसे मिलने हमारे घर भी आ गई। मैं शाम की चाय पीने लगा था। चाय का कप मेरे सामने पड़ा था। यूं ही उसका ख्याल आ गया। हाफ हाफ। नजरें बेसाख्ता उसकी तलाश में भटकी, मगर नामुराद वापस आ गई। याद आया वो तो जा चुकी है। सर झटक कर कप हाथ में उठाया ही था कि बाहर का दरवाजा खुला और वो अंदर दाखिल हुई। उसे यूं अचानक अपने सामने देखकर कप मेरे हाथ में लरस गया और चाय छलक पड़ी। शायद ये ख्याल सच होने और उसके आने की खुशी थी, या फिर चाय को भी उसके आने की खुशी हुई थी, इसलिए छलक पड़ी थी। मुझे लगा अभी वो अपने मखसूस अंदाज में कहेगी हाफ हाफ। मैंने चाय का कप वापस रख दिया और उठकर खड़ा हो गया, मगर उसने ऐसा कुछ नहीं कहा। करीब आकर उसने संजीदा से लहजे में सलाम किया और अम्मी से लिपट गई। उसकी कजिन ने भी मुझे सलाम किया और अम्मी से मिलकर दोनों पास रखी कुर्सियों पर बैठ गईं। मैंने उसकी तरफ देखा और फिर चाय की तरफ। हाफ हाफ, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। मैं अब चाय नहीं पीती। उसके जवाब से मुझे शौक सा लगा था। बात थी भी अजीब कि चाय जिसका दूसरा इश्क था, वो कह रही थी मैं चाय नहीं पीती। उसकी कजिन साथ थी,
इसलिए मैंने मजीद कोई बात नहीं की और खामोश हो गया। मगर मैंने फिर चाय को हाथ नहीं लगाया था। आधी आधी तकसीम होने की मुंतजिर चाय पड़ी पड़ी ठंडी हो गई थी। वो कुछ देर बैठकर चली गई। उससे कुछ दिन बाद मैंने फोन पे उसे पूछा था कि चाय तो तुम्हारा दूसरा इश्क था, फिर वो तुमने कैसे छोड़ दी? और उसने भीगे से लहजे में जवाब दिया था, मेरे लिए पहला इश्क आम था, दूसरा नहीं। अगर वो मयस्सर नहीं तो दूसरे की क्या अहमियत? पहला इश्क? मैंने लरसते दिल के साथ जुमला अधूरा छोड़ दिया। तुम, उसकी आवाज भरा गई। फोन कब का बंद हो गया था, मगर मैं अभी भी कान से लगाए हुए खड़ा था। तुम, उसके अल्फाज अभी तक समात में गूंज रहे थे। मैं उसका पहला इश्क था और दूसरा चाय। मैं जानता था कि उसका पहला और दूसरा इश्क मैं ही था, और ये मुझे 2 माह पहले ही पता चला था। 2 माह पहले उसकी छोटी बहन से फोन पर बात हुई तो मुझे पता चला कि जोया ने जिंदगी में कभी चाय को हाथ नहीं लगाया था। उसे चाय पसंद ही नहीं थी। उसने सिर्फ 2 साल चाय पी थी, वो भी मेरी वजह से, क्योंकि वो जब हमारे घर आई तो उसे पता चला कि मैं चाय का शौकीन हूं, तो चाय उसका इश्क बन गया। दूसरा इश्क। उसका पहला इश्क मैं था और मेरी वजह से उसने चाय से इश्क किया था, और इस हिसाब से उसका पहला और दूसरा इश्क मैं ही था। मैं उसकी मजबूरी भी जानता था। कई साल पहले उसका निकाह उसके कजिन के साथ कर दिया गया था। मैंने एक बार उससे पूछा था कि तुमको तो पता था कि तुम किसी और की हो, फिर क्यों मोहब्बत के जाल में उलझी तुम? कहने लगी, ना उस वक्त मेरे इख्तियार में कुछ था, ना अब है। निकाह मुझसे पूछ कर किया गया था, मगर दिल ने मुझसे पूछा ही नहीं और मोहब्बत कर बैठा तुमसे। वो शादी से इनकार करना चाहती थी, मगर मैंने उसे मना कर दिया। मैं हरगिज नहीं चाहता था कि वो अपने घर वालों और लोगों की नजरों में बुरी बने। लोग उसके बाप को कहें कि हम ना कहते थे कि ये लड़की तुम्हारा मुंह काला करवाएगी, और उसके बाप का सर हमेशा के लिए झुक जाए। मुझे किसी सूरत गवारा नहीं था कि उसके बाप को अपनी बेटी पे जो मान और गुरूर है वो टूट जाए, भले इसमें हम दोनों ही क्यों ना टूट जाए। और सर, हम टूट गए, मगर हमने उनका मान नहीं टूटने दिया। हमने अच्छा किया ना सर। उसने भीगी आंखों के साथ लरसते हुए होंठों पे जबरदस्ती मुस्कुराहट सजाते हुए मुझसे पूछा। मेरे पास उसके सवाल का जवाब नहीं में था, मगर मैं खामोश रहा। बोलिए ना सर, हमने अच्छा किया ना? उसने दोबारा सवाल किया। हाँ, मगर तुम दोनों ने अपने साथ बुरा किया। मैंने उसकी नम आंखों में झांकते हुए धीरे से कहा। अच्छा बनने के चक्कर में अपने साथ तो बुरा हो ही जाता है, उसने फलसफियाना अंदाज में कहा और हंस पड़ा। और मैं सोच रहा था कि नम आंखों के साथ हंसना कितना अजियतनाक होता होगा। ये वही जानता है जो इस अजियत से गुजरा हो। वक्त गुजरता रहा।
मैं तकरीबन भूल ही चुका था कि अचानक एक दिन उबैद का फोन आ गया। कैसे हैं सर? वो चहका। बड़े खुश लग रहे हो? मैंने पूछा। उसके अंदाज से लग रहा था जैसे वो बहुत खुश है। सर, 1 हफ्ते बाद मेरी शादी है, इसलिए खुश हूं। किससे? बेख्तियार मेरे मुंह से निकल गया। जाहिर है सर, लड़की से ही होगी, उसने कहका लगाया। सॉरी, मेरा मतलब था, मैंने वजाहत करना चाही, मगर उसने मेरी बात पूरी नहीं होने दी और जल्दी से बोला, सर मैं मुकम्मल होने जा रहा हूं। फोन के स्पीकर से उसके जज्बात से लरसती आवाज उभरी। जोया? मैंने सवालिया अंदाज में कहा। जी जी सर, जोया से। उसकी आवाज में लर्जिश थी। ये जानकर मुझे बेहद खुशी हुई थी। मेरे पूछने पर उसने बताया कि जोया का जिससे निकाह हुआ था, उसने खुद ही ये कहकर इनकार कर दिया कि जोया 2 साल हमारे घर रही, इसलिए उसे अब उस पे यकीन नहीं था। उसको जोया के यहां आने पे भी एतराज था, मगर उस वक्त उसकी सुनी नहीं गई। अब शायद उसने बदला लिया था। हम अच्छे होकर भी लोगों की नजरों में बुरे ही ठहरे। तो सर, हमने सोचा कि क्यों ना हम एक होकर सच में बुरे बन जाए। कम से कम ये हमारे लिए तो अच्छा होगा। और सर, हम दूसरों की बातों को भूलकर अपने लिए अच्छे बन गए। हमने अच्छा किया ना सर? उसने पूछा। तुमने बहुत अच्छा किया, बहुत ही अच्छा किया। क्योंकि हम कितने ही अच्छे क्यों ना बन जाएं, दूसरों की नजरों में कहीं ना कहीं बुरे ही रहते हैं। इसलिए अपनी आंखों से ख्वाब नोचने की बजाय लोगों की बातों को खुद से नोच कर फेंक देना चाहिए। उबैद दोबारा मुझे मिला तो वो एक होटल पे बैठा चाय पी रहा था। मैं उसके पास गया, हमेशा की तरह गर्मजोशी से मिला। उसने 2 चाय का ऑर्डर दिया तो मैंने हैरानी से कहा, तुम्हारी चाय अभी बाकी है, पहले वो तो खत्म कर लो। कहने लगा, सर मैं जब भी घर से बाहर चाय पीता हूं तो हाफ कप पीता हूं, और घर में हम दोनों एक चाय हाफ हाफ पीते हैं। हाफ चाय पीने वाले के चेहरे पर मुकम्मल होने का रंग सबसे नुमाया था। तो दोस्तों, आज की थी ये एक खूबसूरत सी कहानी। उम्मीद करती हूं कि तमाम सामेईन को आज की ये खूबसूरत सी कहानी बहुत पसंद आई होगी। अपनी राय का इजहार जरूर किया करें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।